अच्छा देखें ये पॉलिनोमियल जो है ये क्या है, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 5। उसके बाद क्या पावर है, 4 है, 3 है, फिर 2 है। 2 के बाद क्या होना चाहिए, 1 भी नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इससे पहले जितने भी किए वो ऐसा था, x की पावर 3 to 1, फिर 4 थी तो 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 पावर, मतलब इस इधर क्या x की पावर 0। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, अब यही आप उतार देंगे ना इसमें तो वो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको हमने क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना है। इसको अरेंज करेंगे, और अरेंज किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। पॉलिनोमियल लिखा आपने x की पावर 5, इसके बाद कौन सी पावर मिसिंग है, 4 है, जो पावर मिसिंग है उसके साथ कोफिशिएंट क्या रखें, 0, मतलब 0 मल्टीप्लाई 4 x की पावर 4 तो 0 हो जाएगा, कोई चीज नहीं है, तो आपने क्या सिंपल 0 ही ऐड करवाया। x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2 है, फिर 0 x की पावर 1 और -3। बस अब आपने उसी तरीके से करना है, यहाँ -3 लिखें, पावर पर इसका कोफिशिएंट बताओ क्या है, 1, इसका कोफिशिएंट 0, फिर 1, फिर -2, फिर 0 और -3। ठीक है, ये 1 एज इट इज उतरेगा, -3 1 सा माइनस का 3, 3 माइनस का 3 प्लस का 0 माइनस का 3, 3 3 सा 9, माइनस माइनस प्लस का 9, 9 और 1 10, 3 10 सा माइनस 3 10 सा माइनस का 30। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 32, 3 10 332 सा क्या होगा, 36। हाँ 36 332 सा 3 3 सा 96 ना, 96 प्लस का आएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, 96 प्लस 0 96, 396 का क्या होता है, 6 6 12 6 18, 3 9 सा 27 28, 288 आएगा, माइनस का, ये माइनस का 288 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 291 माइनस का, तो यही क्या है, रिमाइंडर है। क्वोशंट कैसे होगा, हाईएस्ट पावर क्या 5 है, एक पावर कम करें मल्टीप्लाई करते जाएं, x की पावर क्या होगी 4 माइनस 3x की पावर क्या होगी 3 प्लस 10x स्क्वायर माइनस का 32x और उसके बाद जो है प्लस का 96, ये क्या है, क्वोशंट। ठीक है, x की पावर 0 भी लिखनी होती है, कौन सी x की पावर, x की पावर 0 से मुराद ये है कि वो 1 हो जाएगा ना, किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है, 1 भी हो। अब ये ना हो कि आपके पास यहाँ लिखा हो x की पावर 4, फिर x स्क्वायर माइनस x 3x क्यूब, फिर ये, अब चले पूरा तो लिखा हुआ है, मतलब ये 3 है और यहाँ 10 है और माइनस का x है। अब क्या करेंगे, हाँ अब क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, बस यूं सिंपल 1 2 जैसा साथ लिख दें, माइनस का 2x क्यूब प्लस का x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 10 माइनस, ठीक है, माइनस का जो भी कर, ठीक है, तो वो उसमें आपने अरेंज करके लिखना है। अगर अरेंज ना हो और अगर पावर मिसिंग हो तो आपने 0 के साथ उसको क्या करना है, ऐड करवाना है। यार इधर एड देखता बस इसका लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, p of x is equal to x की पावर 5 minus x की पावर 4 plus x cube minus 3x square plus का 6x minus का 6 by minus 3। ठीक है जी, बताएं क्या होगा, पहले पावर देखें, अरेंज 5 4 3 2 1 और 0। ठीक है, अरेंज भी है और कोई
कम भी नहीं है, ठीक है, कोई मिस भी नहीं है इसमें। तो बस सिंपल क्या करना है, x माइनस थ्री किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, और यहाँ पर माइनस थ्री है मतलब जाके क्या होगा, प्लस थ्री, ठीक है। कोफिशिएंट बताएं क्या आएंगे, तो आप बताओ कोफिशिएंट क्या आएंगे। 1 जी, -1 -1, ठीक है, 1 फिर -3 ठीक है, सही, और 6 -6। ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे, 1 ऐसे ही लिख देंगे, 1 ऐसे टेस्ट उतारेंगे अब, 3 1 दा 3 जी, इसको 1 + मल्टीप्लाई 3 और 1 2 3 और 1 2 हैं, मतलब प्लस माइनस करवाएंगे ना सर। 3 2 सा क्या आएगा, 7 3 7 सा 6 होता है ना, वो तो लिख दिया है ना अभी आपने बोला 3 2 6, आपने बोला 7। मैंने, यहाँ पूछा ना, उसके बाद क्या है, चलो ठीक है फिर चलो, 3 2 सा 6, 6 और प्लस 1 7, 3 7 सा 21, ठीक है, और 21 में से 3 जाएंगे, कितना बचेंगे, 18, 3 18 सा 54, ठीक है, 54 और प्लस 6 60, 360 सा 180, 180 माइनस 6 कितना, 174, और ये 174 क्या है, रिमाइंडर। क्वोशंट बताएं जल्दी से, कुल आप बताओ क्वोशंट क्या बता, क्वोशंट क्या बनेगा, x की पावर 4 जी, प्लस 2x की पावर 3 2x क्यूब प्लस 7x की पावर 7x स्क्वायर प्लस 18x और प्लस 6। प्लस 60, तो ये क्या बन गया, क्वोशंट, ठीक है। ये तो आप क्वोशंट कैसे बनते हैं, हाँ पक्का, find the value of k, find the value of k minus 2 is 0 of the polynomial, is 0 of the polynomial p of x is equal to x cube plus x square minus the 14x minus the k। क्या किस तरीके से करेंगे, वैसे ही, हाँ क्या, वैसे ही, वैसे क्या मतलब, हाँ वैसा ही, इसमें k की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, चलो k की वैल्यू मालूम करनी है आपने, ओके आगे। अच्छा देखें, अब ये है ना कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये 2 या जो भी नंबर है, इस 0 ऑफ, ये 0 का मतलब है ये रूट है, ठीक है। अब रूट का मतलब क्या होता है, आपके पास कोई इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर की इक्वेशन है, कुछ भी है, कोई भी इक्वेशन है, उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके आंसर आते हैं। अब आंसर कितने आते हैं, अब जैसे इक्वेशन है और ये 3 डिग्री की क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसके कितने आंसर आएंगे, x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 3 आएंगी। अगर एक्स स्क्वायर की इक्वेशन होती तो कितने आंसर आते हैं, 2, ठीक है। अब वो जो 2 आते हैं आंसर, वो क्या होता है, उसके 0 होते हैं, या 0 होते हैं या रूट्स कहते हैं, वैसे ज्यादातर उसमें 0 वो रूट्स कहते हैं। अब अगर ये रूट है तो इसका रिमाइंडर 0 को उस सेंस में रूट नहीं, मतलब ये अगर हम बोल रहे हैं कि -2 इज 0 सम पॉलिनोमियल, तो वो उसका रूट होगा, ठीक है। समझ नहीं आया क्या, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, आप इसको मिडिल टर्म देख इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब इक्वल टू 0 लिखने का मतलब ये जो पॉलिनोमियल, अब ये क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं बाय मिडिल टर्म ब्रेक, माइनस एक सपोज कर देते हैं ये आ गया, शायद यही आता है तकरीबन, ठीक है। अब ये जो दो चीजें हैं, अब इसको देखें गौर से, अब ये जो दो फैक्टर हैं, ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर क्या आ रहा है, 0।
अब जीरो आने का मतलब क्या है कि जीरो कब आता है, जीरो कब आता है जब मल्टीप्लाई हो रहा है बहुत सारी चीजें 2 3 4, उनमें से कम से कम एक जीरो हो तो सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो सारे जीरो तब भी जीरो। अब यहाँ पर कितने हैं, 2 जीरो हैं, ठीक है, ये और ये, मतलब 2 जीरो नहीं, सॉरी 2 चीजें, 2 फैक्टर हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए और आंसर क्या आ रहा है, जीरो। अब पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि ये जीरो होगा और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, ये दोनों हो सकते हैं या एक भी हो सकता है, कोई भी, हम दोनों को लेके चलते हैं। अब इसको जीरो के बराबर लिया, ये क्या आ गया 3, ये क्या आ गया 2 आ गया। ये जो ये नंबर आए ना ये क्या है, ये इसके जीरो हैं या ये इसके क्या है, रो हैं। अब यही नंबर मैं अगर इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, ये जीरो बैलेंस हो जाएगा। मैं यहाँ पर अगर 3 रखता हूँ तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा जीरो, इसका मतलब ये इसका क्या है, रूट है। अब इसको हम उसमें देखते हैं फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम के अंदर क्या करते थे, आपके पास एक पॉलिनोमियल था, एक फैक्टर था, एक पॉलिनोमियल था, एक फैक्टर था, अगर वो फैक्टर उसको डिवाइड करता है, एग्जैक्टली डिवाइड करता है, फैक्टर को हम क्या करते हैं माइनस जीरो के बराबर लेते हैं, वो नंबर उधर फेंकते हैं, प्लस है या माइनस है, वो जो नंबर होता है अगर वो जो फैक्टर है वो उसको डिवाइड कर रहा है तो वो जो उस, अब ये जैसे इसका ये फैक्टर है, अब ये इसका फैक्टर है, अगर इस चीज का ये फैक्टर है तो इसको मैं जीरो के बराबर लेकर जो भी नंबर आएगा वो उसका क्या होगा, रूट होगा, और उस रूट को मैं पॉलिनोमियल में रखूंगा तो जीरो आ जाएगा, और वो जो जीरो आएगा उसको रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, वो रिमाइंडर होता है। जैसे हमने 4.6 या 4.5 में किया था ना, p of x is equal to something, फिर हम इसको जीरो के बराबर लिया, x is equal to 2, यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट किया, 2 सब्स्टिट्यूट किया, अगर ये चीज पूरी जीरो आ गई तो इसका मतलब ये जो 2 है इसका क्या है, 2 इसका क्या है, रूट है, और 2 इसका रूट है, और ये इसका क्या है, ये इसका फैक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं ये जो -2 है ये इसका क्या है, इसका रूट है, और -2 इसका रूट है तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। अब ये बता दिया इन्होंने, ये चीज उन्होंने बता दिया, क्वेश्चन में नहीं पढ़ना है, अब सिंपल आपने वही चीज करनी है। देखिए करना क्या है, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्या मालूम करना है, -2, अब यहाँ पर ये जो चीज थी वो जो जीरो के बराबर लेट करते थे वो दे दिया, पॉलिनोमियल की कोफिशिएंट पता है इसके 1 1 -14 और माइनस करके, ठीक है, ओके, वही काम करना है आपने। ये माइनस इट इज उतरेगा 2 1 सा 2 माइनस का 2, क्योंकि माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1, 2 1 सा 2 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 14 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, 12 14 में से 2 जाएंगे क्या बचेगा, माइनस का 12, ठीक है, 2 12 सा 24 और माइनस माइनस प्लस का 24, ठीक है। अब यहाँ करते हैं क्या आएगा, अब इसको आप ऐड करें, आप बोलेंगे ये 24 और ये k, ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, बस इसको यूं लिखते हैं 24 माइनस का k, ठीक है। अच्छा हमें पता है कि जो आखिर में आता है ये होता क्या है, ये होता है रिमाइंडर, ये क्या होता है, रिमाइंडर। अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज हिंट दी है, इन्होंने बोला कि ये जो ये है ये माइनस में इसका इस पॉलिनोमियल का क्या है, रूट है, इसका जीरो है, इसका जीरो है तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होता है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, जो चीज गिवन है तो उसको हम जीरो के बराबर ले लेते हैं। जीरो के बराबर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो ये है इसका क्या है, इस पॉलिनोमियल का रूट है तो रिमाइंडर जीरो आएगा, तो जीरो आएगा। अच्छा आ गया ये, हम जीरो है क्या जीरो, तो जीरो ये बराबर होंगे, माइनस के है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के, तो के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 24, ठीक है, इस तरीके से हो गया। वो क्लियर, इसमें क्वेश्चन नहीं निकालेंगे सर, क्वेश्चन नहीं, बस के मालूम करना आपने। चलो एक और देखते हैं इसी तरीके की नहीं। और व्हाट वैल्यू ऑफ m मालूम करना है आपने। अब ये बोल रहे हैं कि x माइनस 2 is a factor of be a factor of
इसको बस समझ लें होगा क्या, बाकी तरीका वही है। एक्स क्यूब प्लस का एम एक्स स्क्वायर प्लस का 6 एक्स माइनस का 3। देखिए फैक्टर होने का मतलब क्या है, वो बोल रहे हैं कि m की वैल्यू मालूम करनी है, ये फैक्टर है इसका। इधर ये फैक्टर होने का मतलब क्या है, इसको 0 के बराबर लें, जो आएगा वो उसका क्या होगा, रूट होगा। वही चीज है। सर आप 0 के बराबर क्यों ले रहे हैं? देखिए आप पॉलीनोमियल इक्वेशन में पढ़ते हैं ना, इसके बाद चैप्टर 5 या 6 के अंदर है इक्वेशंस हैं, इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए इक्वेशन क्या होती है, 0 के बराबर होती है, मतलब ये जो आपके पास कुछ वेरिएबल हो, कुछ कांस्टेंट हो और वो इक्वल टू 0 के बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं, इक्वेशन। फिर उसके नाम होते हैं पॉलीनोमियल, फंक्शन, बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, यहाँ पर आपने तो खैर 2-3 ही पढ़नी है। ये आ गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आपने क्या किया, ये क्या इस करने को क्या कहते हैं, फैक्टराइज किया। आ रहा क्या है 0 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, एक 0 या तो दूसरा 0, तो हमने इसको किसके बराबर लिया, 0 के बराबर लिया। तो इसी वजह से हमने इसको 0 के बराबर लेंगे। x माइनस 2 किसके बराबर, 0 के बराबर। पिछले सवाल में दिया था लेकिन माइनस पहले वहां दिया हुआ था बस, अब वही तरीका करना है आपने, क्या 2 है। अच्छा ये 2 इसका क्या है, रूट है, रूट है तो इसका मतलब रिमाइंडर आए होगा क्या, 0 का। सर इसमें ये वैल्यू सही नहीं है बिल्कुल, कि पावर्स मतलब पूरी होंगी, या अगर इसमें भी कम हो तो फिर क्या नहीं करें? कम होंगी तो आपने वही तरीका इख्तियार करना है। फिर पहले उसको जी। रिअरेंज करना है फिर दोबारा। जी जी ऐसा ही करना है, मतलब इसमें भी आ सकता है। आ सकता है। ठीक जी बताएं। है। 1 m इसका पॉली वो m है, फिर 6 फिर -3 m, ठीक है पूरा है। x के साथ मतलब कोफिशिएंट होता है 2 1 सा सॉरी 1 2 1 सा 2 2 प्लस, अच्छा ये क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, m प्लस 2 लिखेंगे या 2 प्लस m लिखना है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 2m प्लस 2 2 सा 4। अब ये वाले आपस में ऐड हो जाएंगे, 6 4 10 और ये वाला ऐसे लिख देंगे 2m प्लस 10, ठीक है। ऐड करना है सिंपल, मतलब मैं बोलूं कि आपको जो है 2m प्लस 4 प्लस 6 है, 6 और 4 10, 2m प्लस 10, सही है। अब 2m प्लस 10 से मेरे को मुझे क्या मल्टीप्लाई कराना है, 2 2 सा 4m प्लस 2 10 सा 20, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4m प्लस 20। अब ये 20 तो ऐसा जैसे लिख देता हूँ प्लस का, अब ये दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये कितना 4m है और ये कितना है 3m है, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3m जाएंगे, कितने में बचेंगे प्लस का m, जो एंड में बचता है वो क्या होता है रिमाइंडर। अच्छा रिमाइंडर इन्होंने मगर इन्होंने क्या बोला हुआ है कि इसका ये जो ये है ये इसका क्या है, फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर आना क्या चाहिए था, 0 आना चाहिए था, तो यह है, ये किसके बराबर होगा, इसको किसके बराबर लेंगे 0 के, 20 प्लस है उधर जाके माइनस, आपके पास क्या आ गया m की वैल्यू हो गई, टाइम देखें क्या